प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 5 की हिंदी का पाठ 10 नारी शक्ति का प्रतीक पढ़ेंगे। बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर पाठ है। इसमें ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, प्रेरणादायी है और मुझे विश्वास है आप सभी इससे ज़रूर शिक्षा लेंगे। बच्चों, नारी शक्ति का प्रतीक हमारे भारत देश में कई महिलाएं ऐसी हुई है जिनके कार्य का अनुकरण हम कर सकते हैं। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है भारत की महिलाओं का। तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो आयरलैंड से आई थी और उसने भारत को अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि माना और यहाँ के लोगों के लिए उसने सेवा के कार्य किए। मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करूँगी, आप अपने घर पर इसका अनुकरण वाचन करेंगे। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अनूठा यानी जिसके बराबरी का और कोई नहीं है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की बुलावे पर पहले वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और बाद में उनके बुलावे पर वो भारत आई। आह्वान यानी बुलावा। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। किसका? भगिनी निवेदिता का। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। वह माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत बच्चों, ये दो शब्दों से मिल के बना हुआ शब्द है, देह और अंत। देह का मतलब शरीर और अंत का मतलब समाप्त। यानी बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। मार्गरेट को क्या अच्छा लगता था बच्चों? शिक्षण का, यानी पढ़ाने का कार्य उनको बहुत ही अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। बच्चों, एक शब्द आया चर्च। आपको पता है चर्च क्या होता है? जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के कुछ आराध्य स्थान होते हैं, पूजा स्थल होते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम भाई मस्जिद में जाते हैं, सिख भाई गिरजाघर में जाते हैं, वैसे ही ईसाई लोग चर्च में जाते हैं। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद।
स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। इसके द्वारा भारत के धार्मिक विचारों को दुनिया ने जाना कि भारत का धर्म क्या है। यहाँ मानव मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो उनके विचारों से ही प्रभावित होकर भगिनी निवेदिता तो स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी ख्याति प्राप्त की थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी, तो उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने उनको इंग्लैंड बुलाया और उनके बुलावे पर वो इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया यानी उनसे विनय की, अनुरोध किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वह छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। ये वेद की ऋचा है बच्चों। अस्तो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः,
मृत्योर्मा अमृतम गमयः। वो इन ऋचाओं का हमेशा मनन किया करती थी कि हम सत्य से असत्य से सत्य की ओर जाएं, अंधकार से ज्योति की ओर जाएं, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाएं। बच्चों, ये है इस पाठ के शब्दार्थ। विदेशी यानी दूसरे देश का, जो हमारे देश का नहीं है। आह्वान यानी पुकार या बुलावा। मातृभूमि यानी जन्म भूमि, जिस पर हमने जन्म लिया है। पद्धति यानी तरीका। प्रवचन यानी उपदेश देना। तर्क वितर्क यानी वाद विवाद। बर्बरता यानी क्रूरता। संपादकीय यानी संपादक का लिखा हुआ। भगिनी यानी बहन। बच्चों, यह है प्रश्न, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? मार्गरेट को नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं बच्चों, ये शब्द इन रिक्त स्थानों में आपको भरने हैं। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। मार्गरेट को कौन सा कार्य अच्छा लगता था? शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। अब है बच्चों ये अबसद के सवाल। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। समाज सेवा करना, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना, आंदोलन करना। बच्चों, इसमें ये ग वाला सही है, पढ़ाने का काम करना। उसने पढ़ाने का काम 17 वर्ष की आयु में ही शुरू कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, यानी प्रसिद्धि किससे मिली थी उनको? भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में या राष्ट्रीय सम्मेलन में? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। बच्चों, ये ग उत्तर सही है। प्रश्न 3 है आपके, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए? भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए एक तो महिला शिक्षा के लिए कार्य किए, उसने विद्यालय खोला, और जब महामारी फैली तब उसने लोगों की सेवा का कार्य भी किया, और स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों की बर्बरता को देखते हुए उसने भारतीयों का सहयोग भी किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उसने कई कार्य किए। भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की जो ये ममत्व, स्वाभिमान, लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि इन गुणों को प्रभावित
किया? गुणों ने निवेदिता को प्रभावित किया। जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? जब वह प्रथम बार स्वामी विवेकानंद से मिली तो इस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था। भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? भगिनी निवेदिता वेद की अस्तो माँ सद्गमयः, तमसो माँ ज्योतिर्गमयः, मृत्योर्माँ अमृतम गमयः, इन ऋचाओं का स्मरण किया करती थी। अब इनका अर्थ है बच्चों कि असत्य से सत्य की ओर जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाएं। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य कर लें।